तराई की ककरीली पथरीली जमीन बसपा के लिए उर्वरक रही है। पिछले चुनाव में निकाय से लेकर लोकसभा तक श्रावस्ती से पूरे शान से हाथी ने दौड़ लगाई है। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा बसपा गठबंधन में बसपा उम्मीदवार ने जीत दर्ज की थी। 2024 के चुनाव के लिए मुस्लिम और दलित कार्ड खेलते हुए मायावती ने मुस्लिम प्रत्याशी को उतारकर सपा और भाजपा के खेमे में हलचल पैदा कर दी। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती की रैली के बाद बहुजन समाज पार्टी को जैसे संजीवनी मिल गया हो, उनमें नई ऊर्जा आई है। और फिर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हाजी दद्दन खान बलरामपुर में अपनी जन यात्रा का शुभारंभ बलरामपुर पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि शाबान अली की आवाज़ से किया। बसपा प्रत्याशी हाजी दद्दन खान ने सबसे पहले गदरुआ स्थित रहमतुल्लाह शाह बाबा की मज़ार पर पहुंचकर हाजिरी दी। इस दौरान इंतजामिया कमेटी के लोगों ने साफा पहना के स्वागत किया। इसके बाद बसपा प्रत्याशी हाजी दद्दन खान ने शाबान अली के समर्थकों के साथ नगर के मोहल्लों में बीएसपी पार्टी के चुनाव चिन्ह हाथी को वोट जिताने की अपील की और पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष शाबान अली के आवास पर एक जनसभा को संबोधित किया। बीएसपी प्रत्याशी हाजी दद्दन खान ने कहा कि मायावती ने जो उन्हें टिकट देकर विश्वास जताया है वो बसपा का प्रत्याशी बनाया है। उनका मुद्दा क्षेत्रीय बनाम बाहरी है और उन्हें मायावती जी ने ही बलरामपुर और श्रावस्ती को जनपद बनाया और अपने शासन में कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त किया। उन्हें विश्वास है कि क्षेत्र की जनता उनका सहयोग करेगी और उन्हें जिताकर सांसद तक पहुंचाएगी। बलरामपुर हो या श्रावस्ती, उन्हें अपार जन समर्थन मिल रहा है। बलरामपुर में लोगों से मिलने के दौरान तमाम लोग उनके समर्थन में दिखाई दिए, तो वहीं एकौना में भी भारी भीड़ उनके समर्थन में नजर आई। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि श्रावस्ती और बलरामपुर की जनता उनके साथ है। बलरामपुर में भारी संख्या में जनता उनके साथ खड़ी है। जनता की उत्साह को देखकर उन्हें विश्वास हो गया है कि उन्हें कोई हरा नहीं सकता, वो चुनाव जीत रहे हैं। आपको बता दें कि बसपा प्रमुख मायावती ने इस बार के लोकसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा विश्वास मुस्लिम समुदाय पर जताया है। मायावती ने मुस्लिम समुदाय को टिकट देने में अब तक के सारी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बसपा ने इस बार के लोकसभा चुनाव में 23 मुस्लिमों को कैंडिडेट बनाया है, जबकि पिछले चुनाव में सिर्फ 6 मुस्लिमों को ही टिकट दिया था। इस बार बसपा की रणनीति ने एनडीए हो या फिर इंडिया गठबंधन, दोनों की ही नींद उड़ा रखी है। मायावती ने सूबे की 80 में से 78 सीट पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है, जबकि देवरिया और कुशीनगर सीट पर अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। बसपा के उम्मीदवारों की फहरिस्त देखें तो बसपा ने 78 सीटों में से अब तक 23 मुस्लिम और 15 ब्राह्मणों को टिकट दिया है। मायावती मुस्लिमों के टिकट देकर इंडिया गठबंधन की चिंता बढ़ा दी है, तो ब्राह्मण दांव खेलकर एनडीए की टेंशन भी बढ़ा रही हैं। रामस्वरूप वर्मा जी जिस तरीके से गठबंधन के प्रत्याशी बनाए गए थे, वो चुनाव जीतने के फौरन बाद जब हमारा गठबंधन टूटा, उस गठबंधन को टूटने के बाद जितने भी हमारे कार्यकर्ता समर्थक जिन्होंने सम्मान के सहित उनको पूरे एक तरफा मुसलमान भाइयों ने यहाँ से वोट किया था, उस गठबंधन को टूटने के बाद वो किसी भी मसले पे, किसी भी मुद्दे पे खड़े नहीं हुए हैं। इसलिए वो अब अपना यहाँ निवास बनाए हैं, लेकिन चूंकि बाहर के थे, बाहर ही रहे। उन्होंने 5 साल यहाँ से जिस तरीके से पार्टी ने उनको मौका दिया और श्रावस्ती की जनता ने मौका दिया था, लेकिन वो किसी भी हिंदू मुसलमान जो भी तमाम हमारे समर्थक थे, सब लोगों ने समर्थन किया था, लेकिन किसी के मुद्दे पे आज तक वो खड़ा नहीं हुए। इसलिए इस बार जो मुद्दा है बाहरी बनाम क्षेत्रीय का है और हमको क्षेत्रीय होने के नाते से अपार समर्थन मिल रहा है। इन लोगों को हर गाँव में जवाब मिल रहा है। आपको ये बता दें आपके चैनल के माध्यम से, ये जो पूर्व सांसद रामस्वरूप वर्मा यहाँ से अब चुने गए थे, वो किसी भी तरीके से कहीं भी गांव में वो जा नहीं सकते वोट मांगर। पार्टी का कार्यक्रम न लगे तो जनता उनसे सवाल पूछ रही, वो अपने मर्जी से कहीं भी गांव सभा के अंदर नहीं घुस सकते। जहां जाने पर हर जनता के यहाँ सवाल करे कि आपको यहाँ से सांसद चुना गया था, आपने क्षेत्र के बारे में क्या किया है। इसलिए वो अपार समर्थन हमको मिल रहा है और 58 लोकसभा की जनता से हम अपील करते हैं कि जिस तरीके से बहन जी ने श्रावस्ती जनपद बनाया था, बलरामपुर जनपद बनाया था और आपका एयरपोर्ट भी श्रावस्ती बहन जी ने दिया, अगर ये पूरी तरीके से अगर विकास कार्य न दिया होता, तमाम आज जो हमारे अधिकारी थे आपको जिले में मिलते हैं, हम लोग जो तहसील से अपना पेशी कर लेते हैं घूम के, नहीं तो हम लोग को गोंडा जाना पड़ता था, यहाँ की जनता को बहरा जाना पड़ता था। जिस तरीके से बहन जी ने विकास किया था, उसी तरीके से आज हम चाहते हैं कि जो आने वाला 25 तारीख है, इस क्षेत्रीय प्रत्याशी अपने हाजी दद्दन का जो निवासी सिरसिया के हैं, आप लोगों से हम एक तरफा मत मांग करके ये चाहते हैं कि हमको संसद में भेजिए और हम आपकी आवाज बनेंगे। और यहाँ की तमाम जो हमारी आज कोना, हम श्रावस्ती 290 विधानसभा में आए हैं, यहाँ भी हमको अपार जन समर्थन मिल रहा है। लोगों से हम अपील कर रहे हैं और सबसे यही कह रहे हैं कि जिस तरीके से आप लोगों ने क्षेत्रीय प्रत्याशी की मदद की है, अगर हमको मौका मिला तो ये हम पूरा सूद ब्याज जो है अदा कर देंगे। और अगर संसद में जाने को हमको मौका मिला तो यहाँ की जो क्षेत्रीय समस्या है
तो तमाम लोग पीड़ित हैं। जैसे यहाँ से चाहे थाने का मसला रहा हो, चाहे तहसील का मसला रहा हो, आज तक जब जितने भी यहाँ के सांसद चुने गए हैं, जितने भी जनता के बारे में कोई उन्होंने ऐसा काम नहीं किया है। चाहे थाने पे जनता मारी जाए और चाहे तहसील के अंदर लूटी जाए, जिस तरीके से उन्होंने जिला और रिपोर्ट दिया था, तमाम तरीके से विकास किए थे। आज भी जिस तरीके से बिना पैसे वाली भीड़ बुलाई है, जिस तरीके से बहन जी को सुनने के लिए जो हमारे काफी मतदाता एससी समाज के और तमाम हर समाज के वर्ग के लोग वहां पहुंचे थे, उस भीड़ को देख करके विरोधियों में खलबली मच गई। इसलिए हम आपके चैनल के माध्यम से उन विरोधियों को आप कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि ये भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए हैं, वोट काटने की रद्दन खा वोट काटने के लिए आए थे, आपके तमाम जो चैनलों पे एक आध चैनल पे दिखाया गया था कि हमको वोट कटवा साबित करने के लिए दिखा रहे थे। तो जिस तरीके से 11 तारीख को बहन जी आई और एक तरफा तमाम उसमें हिंदू और तमाम मुसलमान समाज के लोग समर्थन दे करके बिना जो हो वहाँ पैसे की बुलाई हुई भीड़ थी, तो इस तरीके से विरोधियों में एक संदेश गया। और हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते थे कि जिस तरीके से भीड़ के संकेत मिले थे, हम लोगों से अपील किए थे कि ये भीड़ ही हमारी जीत होगी।